अस्सलामुअलैकुम गाइस, एजुकेशन इन कराची के चैनल पे आप सबको खुशामदीद। इस वीडियो में हम कराची यूनिवर्सिटी का एडमिशन प्रोसीजर देखेंगे कि कराची यूनिवर्सिटी में आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म सबमिट करने से पहले एक बार डॉक्यूमेंट्स देख लेते हैं। ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ये सारे स्कैन होने चाहिए। अगर आपके पास स्कैनर नहीं है, आपके लिए शॉप जाना मुश्किल है, तो आप फ्री में भी स्कैन कर सकते हैं। फ्री में मोबाइल के ज़रिए कैसे स्कैन कर सकते हैं, इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, जिसका लिंक मैं नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आप उसके ज़रिए अपने डॉक्यूमेंट स्कैन कर सकते हैं। लेकिन वो डॉक्यूमेंट स्कैन होंगे तो PDF फाइल में होंगे और फॉर्म में पिक्चर फॉर्मेट में चाहिए, तो आपको फिर PDF से पिक्चर फॉर्मेट में कन्वर्ट करने पड़ेंगे। आप गूगल में इमेज ऑनलाइन कन्वर्टर लिखो, imageonlineconvert.com, इसमें कन्वर्ट टू JPG, यहाँ पे आप अपनी PDF फाइल अपलोड करोगे। उसके बाद स्टार्ट पे क्लिक करोगे। इस तरह आपका PDF फाइल पिक्चर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ से आप एक एक करके भी डाउनलोड कर सकते हो और सारी एक साथ भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। अब डॉक्यूमेंट्स देखते हैं। रिसेंट पासपोर्ट साइज पिक्चर चाहिए, फीस डिपॉजिट स्लिप चाहिए, फ्यू वाउचर जनरेट होगा, वो अभी हम देखेंगे कि कैसे होता है। वो डाउनलोड करोगे, प्रिंट करवाओगे, बैंक में जमा करवाओगे, उसके बाद वो स्कैन करोगे। CNIC फ्रंट साइड बैक साइड दोनों, अगर आपके पास CNIC नहीं है तो आप बेफॉर्म भी कर सकते हो। पेरेंट्स या गार्डियन का CNIC फ्रंट साइड बैक साइड दोनों, मैट्रिक की मार्कशीट, इंटरमीडिएट की मार्कशीट या A लेवल की या DAE या DBA या DCOM, जो भी आपने मैट्रिक के बाद किया है और उसके बेस पे अप्लाई कर रहे हो। अगर आपका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है तो आप इंटरमीडिएट का एडमिट कार्ड अपलोड करोगे, तो वो स्कैन करवाना है आपको। और इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट ये सिर्फ A लेवल वालों के लिए है जिन्होंने इंटरमीडिएट की जगह A लेवल पढ़ा है। और HEC लॉ टेस्ट का रिजल्ट ये उन तलबा के लिए है जो LLB में अप्लाई कर रहे हैं। तो ये डॉक्यूमेंट से स्कैन के लिए आपको किसी शॉप पे जाने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो का लिंक मैं नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप उस वीडियो को देख के आसानी से अपने डॉक्यूमेंट्स घर बैठे स्कैन कर सकते हैं। अब वापस प्रोसीजर पे आते हैं कि अप्लाई कैसे करना है। कराची यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए आप यूनिवर्सिटी ऑफ कराची की वेबसाइट पे जाओगे, uokadmission.edu.pk, uokadmission.edu.pk, इस पे आप क्लिक करोगे। अगर आप पहले ID बना चुके हो तो यहाँ पे डायरेक्ट लॉगिन करोगे, और अगर पहले आपने ID नहीं बनाई है तो सबसे पहले यहाँ पे साइन अप करोगे। साइन अप पे क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरह का पेज खुलेगा। ये पेज आप फिल करोगे, यहाँ पे ईमेल एड्रेस लिखोगे। ईमेल एड्रेस ऐसा लिख के जो आपके इस्तेमाल में हो, क्योंकि अक्सर लोग ईमेल एड्रेस लिख देते हैं लेकिन उनको उसका पासवर्ड ही याद नहीं रहता है। तो ईमेल एड्रेस यहाँ पे डालने से पहले एक बार चेक करें कि आपका ईमेल एड्रेस चल रहा है या नहीं चल रहा, आपको पासवर्ड याद है या नहीं याद। अगर नहीं याद या आपका ईमेल नहीं खुल रहा है तो अब नया बनवा के यहाँ पे नया ईमेल एड्रेस लिख के यहाँ पे अपना CNIC नंबर लिखोगे। अगर आपने अभी तक CNIC नहीं बनाई है तो आप अपना बेफॉर्म नंबर भी लिख सकते हैं। यहाँ पे मोबाइल नंबर लिखोगे। कोशिश करें कि आप ऐसा मोबाइल नंबर लिखो जो कन्वर्टेड ना हो, क्योंकि अक्सर कन्वर्टेड नेटवर्क पे मैसेज नहीं जाता है। कन्वर्टेड मतलब आपका सिम जेस का है और आपने किसी और नेटवर्क में कन्वर्ट किया है, तो इसको कन्वर्टेड कहते हैं। तो यहाँ पे आपने ऐसा नंबर डालना है जो कन्वर्टेड ना हो, और यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी से कोई पासवर्ड लिखोगे जो आपको अपने पास सेव रखना है। नीचे फिर सेम पासवर्ड दोबारा लिख दोगे। उसके बाद इस पे टिक करोगे और I am not robot पे क्लिक करोगे। उसके बाद आप रजिस्टर पे क्लिक करोगे। रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल पे और ईमेल पे एक कोड आया होगा, वो कोड आप यहाँ पे लिखोगे। अगर मोबाइल पे नहीं आया है तो आप अपने ईमेल के ज़रिए भी कंफर्म कर सकते हैं। यहाँ पे आप वो कोड लिखोगे और उसके बाद वेरीफाई न्यू अकाउंट पे क्लिक करोगे। इस तरह आपकी ID बन जाएगी। अब आप कभी भी लॉगिन कर सकते हैं।
लॉगिन करने के लिए आप अपना CNSC नंबर लिखोगे यहाँ पे और यहाँ पे पासवर्ड लिखोगे जो आपने अकाउंट बनाते वक्त दिया था। उसके बाद लॉगिन पे क्लिक करोगे, आपके पास फॉर्म खुल जाएगा। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपकी आईडी खुल जाएगी। आपके पास फ्रंट पेज पे ये शो होगा मॉर्निंग एडमिशन प्रोस्पेक्टस BS फर्स्ट ईयर, BS थर्ड ईयर। BS फर्स्ट ईयर ऑप्शन उन तलबा के लिए है जो इंटरमीडिएट बेस पे अप्लाई कर रहे हैं। उसमें फार्मडी भी आता है, उसमें बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग भी आता है, उसमें विजुअल स्टडीज़ डिपार्टमेंट्स भी आते हैं, उसमें LLB भी आता है। तो वो सब आपको इस पे मिलेंगे। BS थर्ड ईयर उन तलबा के लिए है जो ग्रेजुएशन बेस पे अप्लाई करेंगे। मैं इंटरमीडिएट बेस वाले का बताऊंगा, ग्रेजुएशन वाले फिर अपना खुद फिल करें। इंटरमीडिएट वाले इस पे क्लिक करेंगे। अभी विजुअल स्टडीज़ के एडमिशन्स ओपन है, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी के एडमिशन्स ओपन है और बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, बैचलर ऑफ साइंस B.Ed के एडमिशन्स ओपन है। बैचलर ऑफ विजुअल स्टडीज़ में 5-6 फील्ड्स आती है जो कि डिज़ाइनिंग से रिलेटेड है। ये आप यहाँ से देख सकते हो कि ये कौन सी फील्ड्स है। एजुकेशन इन कराची .net, यूनिवर्सिटी ऑफ कराची एडमिशन डिटेल्स, इसमें विजुअल स्टडीज़ डिपार्टमेंट्स, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट, बैचलर ऑफ डिज़ाइन, बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर। डिज़ाइनिंग में फिर इंडस्ट्रियल डिज़ाइन, फैशन डिज़ाइन, ये सारी आती है। फाइन आर्ट में फिल्म, एनिमेशन, TV, ये सब आते हैं। इसमें फिर स्पेशलाइजेशन है हर फील्ड में, वो आप प्रोस्पेक्टस में देख सकते हैं। आप यहाँ से भी देख सकते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में विजुअल स्टडीज़ मॉर्निंग, विजुअल स्टडीज़ में ये डिपार्टमेंट्स आते हैं: आर्किटेक्चर, टेक्सटाइल डिज़ाइन, ग्राफिक डिज़ाइन, फिल्म एनिमेशन, फाइन आर्ट, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन, इस्लामिक आर्ट्स। और अगर आपको डॉक्टर ऑफ फार्मेसी के लिए अप्लाई करना है तो आप इस पर क्लिक करोगे। ये मॉर्निंग इवनिंग दोनों के हैं। और अगर आपको BE या BS या B.Ed या LLB में अप्लाई करना है तो आप इस पर क्लिक करोगे। इसमें बहुत सारी फील्ड्स आती हैं, इस पे क्लिक करोगे तो फील्ड्स आ जाएगी। इसके अलावा आप यहाँ पे भी देख सकते हैं अभी टेस्ट बेस्ड प्रोग्राम्स के एडमिशन्स ओपन है और टेस्ट बेस्ड प्रोग्राम्स ये है। ये BS फर्स्ट ईयर वालों के हैं और ये BS थर्ड ईयर। अगर आपको इनमें से किसी फील्ड में एडमिशन लेना है तो आप ये फॉर्म फिल करोगे। अगर आपको डॉक्टर ऑफ फार्मेसी में लेना है तो आप ये फिल करोगे और अगर आपको विजुअल स्टडीज़ डिपार्टमेंट्स में एडमिशन लेना है तो आप ये फिल करोगे। मैं आपको BS का एडमिशन प्रोसीजर बताऊंगा, बाकी आप खुद फिल कर सकते हो। तीनों का प्रोसीजर सेम होता है। अगर आपको तीनों में अप्लाई करना है तो आप हर फॉर्म के लिए अलग अलग वाउचर पे करोगे और सबका अलग अलग फॉर्म फिल करोगे। विजुअल स्टडीज़ में 5-6 डिपार्टमेंट से, इसके लिए सिर्फ एक फॉर्म और एक वाउचर काफ़ी है। डॉक्टर ऑफ फार्मेसी के लिए अलग फॉर्म अलग वाउचर होगा और BE, BS, B.Ed में काफ़ी प्रोग्राम से, उनमें से आप कोई भी 5 फॉर्म में लिख सकते हो। उसके लिए भी एक वाउचर और एक फॉर्म काफ़ी है। लेकिन अगर आप इसके साथ साथ डॉक्टर ऑफ फार्मेसी में भी अप्लाई करना चाहते हो तो इसका अलग से फॉर्म और वाउचर पे करोगे। और अगर आप इसके साथ साथ बैचलर ऑफ विजुअल स्टडीज़ में भी अप्लाई करना चाहते हो तो आपको विजुअल स्टडीज़ का अलग से वाउचर पे करना होगा और अलग से फॉर्म फिल करना होगा। आपको समझाने के लिए इस वीडियो में मैं बैचलर प्रोग्राम्स का फॉर्म फिल करके दिखाऊंगा। तो उसके लिए हम इस पर क्लिक करेंगे। अगर आपको फार्मेसी में अप्लाई करना है तो आप इस पर क्लिक करोगे और अगर आपको विजुअल स्टडीज़ के डिपार्टमेंट्स में अप्लाई करना है तो आप इस पर क्लिक करोगे। फॉर एग्जाम्पल मुझे BS में अप्लाई करना है तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। ये BS टेस्ट बेस्ड मॉर्निंग प्रोग्राम से जिसके एडमिशन्स अभी ओपन है। इसमें से आप कोई भी 5 सेलेक्ट कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको एलिजिबल होना चाहिए। जो मैंने पिछली वीडियो में समझाया हुआ है कि कौन कौन सी फील्ड्स के लिए आप एलिजिबल होते हैं, उस वीडियो का लिंक मैं नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये वही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, फीस स्ट्रक्चर है। ये सब देख के आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे। नेक्स्ट पेज पे आपके पास बैंक स्लिप की डिटेल्स शो होगी। ये आप फिल करोगे। यहाँ पे स्टूडेंट नेम आएगा, यहाँ पे फादर नेम,
और यहाँ पे परमानेंट एड्रेस जो आपके CNIC पे है। उसके बाद आप जनरेट बैंक स्लिप पे क्लिक करोगे, यहाँ से ओके कर दोगे। बैंक स्लिप बन गई। कभी कभी यहाँ पे शो हो जाती है डायरेक्ट, कभी कभी शो नहीं होती है। अगर आपके पास स्लिप शो नहीं हुई है तो कोई बात नहीं, आप अपना फॉर्म फिल करें। जब आप यहाँ से नेक्स्ट करोगे तो वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। जो आपके फी वाउचर पे वाउचर नंबर है वो यहाँ पे आएगा। यहाँ पे फीस पे डेट आएगी कि किस डेट पे आपने फीस जमा कराई है। यहाँ से फिर आप अपनी डिटेल्स डालोगे, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा। अगर आप हाफिज कुरान हो तो आपको 20 मार्क्स एक्स्ट्रा भी मिलेंगे। अगर आप यस पे क्लिक करोगे इसका मतलब है कि आप हाफिज कुरान हो और आपको आगे डॉक्यूमेंट्स में हाफिज कुरान का सर्टिफिकेट भी अपलोड करना पड़ेगा। जेंडर, मैरिटल स्टेटस, रिलीजन, नेम आपका पहले से लिखा हुआ आएगा क्योंकि आपने फी वाउचर में लिखा था। फादर नेम भी पहले से लिखा होगा, ईमेल एड्रेस भी पहले से लिखा हुआ होगा। जब आप अकाउंट बना रहे थे उस वक्त आपने जो ईमेल एड्रेस दिया था वही ईमेल एड्रेस यहाँ पे आएगा, चेंज नहीं होगा। यहाँ पे आपका पोस्टल एड्रेस आएगा जो आपके घर का एड्रेस है। यहाँ पे पोस्टल कोड आएगा। अगर आपको पोस्टल कोड नहीं पता तो गूगल करो, अपने टाउन का नाम लिखो और साथ में लिखो पोस्टल कोड, तो आपको शो हो जाएगा। एक्टिव मोबाइल नंबर आपका चेंज नहीं होगा। जब आप अकाउंट बना रहे थे उस वक्त आपने जो दिया था वो पहले से यहाँ पे लिखा होगा। एप्लीकेंट CNIC नंबर या बेफॉर्म नंबर ये भी चेंज नहीं होगा। आपने अकाउंट बनाते वक्त जो लिखा था वो यहाँ पे आएगा। पेरेंट या गार्डियन का मोबाइल नंबर यहाँ पे आएगा और यहाँ पे पेरेंट या गार्डियन का CNIC नंबर आएगा। आर यू वेटिंग फॉर रिजल्ट ऑफ एनुअल एग्जामिनेशन ऑफ HSC? आपका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है तो आप यस पे क्लिक करोगे, और अगर आपका रिजल्ट आ चुका है तो आप नो पे क्लिक करोगे। मोस्टली बच्चों का अभी तक रिजल्ट अनाउंस नहीं हुआ है, वो सारे बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। फिर जब रिजल्ट आएगा तो फिर आपको अपना रिजल्ट जमा करवाना पड़ेगा। उसके बाद आप नीचे आओगे, यहाँ पे अपनी SSC और HSC की डिटेल्स डालोगे। SSC यानी कि मैट्रिक की डिटेल्स, बोर्ड कौन सा था, ईयर ऑफ पासिंग, ग्रुप साइंस, जनरल, O लेवल, सिटी, रोल नंबर या कैंडिडेट ID, मार्क्स ऑब्टेन, कितने मार्क्स थे आपके, और टोटल मार्क्स आएंगे यहाँ पे। इसी तरह इंटरमीडिएट की डिटेल्स आप यहाँ पे लिखोगे। अगर अभी तक आपका रिजल्ट नहीं आया है तो आप यहाँ पे यस पे क्लिक करोगे, मतलब आप रिजल्ट का वेट कर रहे हो। और अगर रिजल्ट आ चुका है तो आप नो पे क्लिक करोगे। बच्चों को मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप 3, 4, 5 दिन सब्र कर लो, शायद प्री मेडिकल का रिजल्ट आ जाए। फॉर्म जमा करवाने की लास्ट डेट 29 है, तो आप 27 या 28 को फॉर्म जमा करवा देना। फॉर्म जमा करवाना इतना मुश्किल नहीं है, तो शायद रिजल्ट आ जाए तो आपको बाद में रिजल्ट जमा करवाना नहीं पड़ेगा। आप डायरेक्ट यहाँ पे अपने मार्क्स लिख देना। फिर भी अगर रिजल्ट नहीं आता है तो आप यहाँ पे यस पे क्लिक करोगे। आर यू वेटिंग फॉर एनुअल एग्जामिनेशन रिजल्ट? अगर रिजल्ट आ जाता है तो नो पे क्लिक करोगे। अभी रिजल्ट नहीं आया है और मैं फॉर्म सबमिट करवा रहा हूँ तो मैं यस पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे मार्क्स ऑब्टेन और आउट ऑफ मार्क्स वाला ऑप्शन हट जाएगा। अगर आपका रिजल्ट आ चुका है तो आप नो पे क्लिक करोगे और यहाँ पे ये ऑप्शन आ जाएगा। फिर आपको यहाँ पे अपने मार्क्स लिखने पड़ेंगे। मेरा रिजल्ट नहीं आया है तो मैंने यस पे क्लिक किया। बाकी डिटेल्स मुझे देनी पड़ेगी। HSC कराची बोर्ड, ईयर ऑफ पासिंग, ग्रुप, सिटी, रोल नंबर, और यहाँ पे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स पहले से सिलेक्ट होंगे क्योंकि प्री मेडिकल में यही 3 होते हैं। प्री इंजीनियरिंग में भी यही होते हैं। कंप्यूटर साइंस में ऑप्शन होता है, तो यहाँ पे अगर मैं कंप्यूटर साइंस सेलेक्ट करूँगा जो कि जनरल साइंस होता है, इसमें ऑप्शनल सब्जेक्ट्स 5 होते हैं। तो जिसका जनरल साइंस था तो वो इंटरमीडिएट से अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट्स यहाँ पे सेलेक्ट करेगा। इसी तरह आर्ट्स वाले, ह्यूमैनिटीज़ यानी कि आर्ट्स वाले, इनके भी ऑप्शनल सब्जेक्ट्स ज़्यादा होते हैं, तो जो भी उसके इंटरमीडिएट के ऑप्शनल सब्जेक्ट्स थे वो यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। मेरा प्री मेडिकल था तो मैं जस्ट प्री मेडिकल लिख दूंगा। यहाँ पे आप अपने कॉलेज का नाम लिखोगे। नेम एंड एड्रेस लिखा है, एड्रेस की ज़रूरत नहीं है, बस लास्ट में सिटी का नाम लिख देना, वो काफ़ी है। अगर आप LLB के लिए भी अप्लाई कर तो यहाँ पे आप HSC लॉ टेस्ट के मार्क्स लिखोगे। अगर आप LLB के लिए अप्लाई नहीं कर रहे हो तो यहाँ पे कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो बच्चे LLB के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं उनको यहाँ पे HSC लॉ टेस्ट के मार्क्स लिखने पड़ेंगे,
क्योंकि LLB में एडमिशन के लिए HEC लॉ टेस्ट देना लाजमी है। फिर आप नीचे आओगे, यहाँ पे शो चॉइसेस पे क्लिक करोगे। यहाँ पे आपने जो ग्रुप लिखा होगा उसके हिसाब से यहाँ पे आपको ऑप्शन शो हो जाएंगे। मतलब मैंने प्री मेडिकल लिखा है तो प्री मेडिकल वाले जिन डिपार्टमेंट्स में अप्लाई कर सकते हैं वो मुझे यहाँ पे शो हो जाएंगे। यहाँ पे मेरे पास वो फील्ड शो नहीं होंगे जिसमें प्री मेडिकल वाले अप्लाई नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी केमिकल इंजीनियरिंग के एडमिशन्स भी ओपन है, वो मुझे यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे प्री इंजीनियरिंग लिखूंगा तो फिर मुझे यहाँ पे केमिकल इंजीनियरिंग भी शो होगा और वो डिपार्टमेंट शो नहीं होंगे जिसमें इंजीनियरिंग वाले अप्लाई नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी है, ये इसमें सिर्फ प्री मेडिकल वाले अप्लाई कर सकते हैं, तो बाकी ग्रुप्स के लिए डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी शो नहीं होगा। फील्ड सिलेक्शन के हवाले से मैंने एक वीडियो बनाई हुई है जिसमें मैंने बताया हुआ है कि कोई भी फील्ड सेलेक्ट करने से पहले आपको क्या क्या चीज़ें देखनी पड़ती है और आप फील्ड सिलेक्शन किस तरह कर सकते हो। क्योंकि बच्चे बोलते हैं कि मेरी इतनी परसेंटेज है फिर भी मेरा एडमिशन नहीं हुआ, तो ये सब कुछ मैंने उस वीडियो में समझाया हुआ है जिसका लिंक मैं नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो फील्ड सिलेक्शन से पहले वो वीडियो ज़रूर देखें। मेरी पसंद की फील्ड्स है, एक फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सेकेंड ऑप्शन पे मैं डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी रख दूंगा। मुझे LLB पसंद है लेकिन LLB मेरे पास शो नहीं हो रही है। उसका रीज़न ये है कि मैंने यहाँ पे LLB का टेस्ट स्कोर नहीं लिखा है क्योंकि मैंने टेस्ट ही नहीं दिया था। अगर मैं यहाँ पे LLB का टेस्ट स्कोर लिखूंगा तो फिर मेरे पास यहाँ पे शो हो जाएंगे। इन्वायरमेंटल स्टडीज़ लिख देते हैं, BS न्यूट्रिशन और BS बायोटेक्नोलॉजी। एक और बात याद रखें, आपको जो फील्ड ज़्यादा पसंद है वो आप फर्स्ट पे लिखो। अक्सर बच्चे कहते हैं कि मेरी पसंद की फील्ड ये है, मैंने फॉर्म में भी लिखी थी, मेरी परसेंटेज से कम पे भी क्लोज हुई है, फिर भी मेरा एडमिशन इसमें नहीं हुआ और दूसरे फील्ड में हो गया है। उसका रीज़न ये होता है कि आपकी जो पसंद की फील्ड है वो आपने बाद में लिखी होती है, मतलब सेकंड, थर्ड, फोर्थ या फिफ्थ चॉइस पे। तो जो आपको पसंद है वो फर्स्ट पे लिखो। जब मेरिट लिस्ट बनती है वो इस तरह बनती है कि वो आपकी फर्स्ट चॉइस देखेंगे। अगर आपकी फर्स्ट चॉइस में एडमिशन हो रहा है तो वो आपको फर्स्ट चॉइस में एडमिशन दे देंगे, बाकी चॉइसेस को देखेंगे भी नहीं। लेकिन अगर फर्स्ट चॉइस में नहीं हो रहा है तो फिर वो आपकी सेकंड चॉइस को देखेंगे। सेकंड चॉइस में अगर एडमिशन हो रहा है तो आपकी सेकंड चॉइस में एडमिशन दे देंगे, आपकी बाकी चॉइसेस को वो देखेंगे भी नहीं। इसी तरह अगर सेकंड चॉइस में नहीं हो रहा है तो फिर थर्ड चॉइस देखेंगे। तो इन चीज़ों का ख्याल रखो, जो फील्ड आपको सबसे ज़्यादा पसंद है वो आप फर्स्ट चॉइस पे लिखो। ये सारा फिल करने के बाद आप सेव एंड अटैचमेंट्स पे क्लिक करोगे। फॉर्म मेरा सेव हो गया। अब मैं जब भी ID खोलूँगा मेरी डिटेल्स फिल होगी, मुझे दोबारा फिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फीस डिपॉजिट स्लिप वो हमारे पास नहीं आई थी तो मैं यहाँ से डाउनलोड कर लूँगा। यहाँ पे ये रहा, प्रिंट योर फी वाउचर। ये फीस वाउचर आप यहाँ से डाउनलोड करोगे, प्रिंट करवाओगे। अगर आपके पास प्रिंटर है तो आप यहाँ से डायरेक्ट प्रिंट करवा सकते हो। अगर आपके पास प्रिंटर नहीं है तो प्रिंट में जाओगे, आप सेव एज PDF करोगे तो सेव हो जाएगा। फिर आप किसी भी फोटोशॉप वाली दुकान पे जाओगे, वहाँ से ये प्रिंट करवाओगे, या आप वहीं पे अपनी ID खोल के डायरेक्ट प्रिंट भी करवा सकते हो। मोस्टली फ़ोटोकॉपी वालों के पास कंप्यूटर भी होता है और नेट भी होता है, तो आप अपनी ID लॉगिन करके डायरेक्ट वहाँ से प्रिंट भी करवा सकते हो। फिर आप बैंक जाओगे। बैंक कौन से बैंक जाना है, यहाँ पे लिखा हुआ है बैंक अल-फलाह इस्लामिक। बैंक अल-फलाह इस्लामिक के किसी भी ब्रांच में आप ये फ़ीस जमा करवा सकते हो। वाउचर की 3 कॉपीज़ है, इसमें से बैंक कॉपी और KU फाइनेंस कॉपी वो अपने पास रख लेंगे और स्टूडेंट कॉपी आपको वापस कर देंगे। ये वाउचर नंबर है जो आपको फॉर्म में लिखना है, अभी मैंने आपको दिखाया था। यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये वाउचर कौन से डिपार्टमेंट्स के लिए है। इसी तरह अगर डॉक्टर ऑफ फार्मेसी का करोगे तो यहाँ पे डॉक्टर ऑफ फार्मेसी लिखा होगा। अगर विजुअल स्टडीज़ का करोगे तो यहाँ पे विजुअल स्टडीज़ का लिखा होगा। वाउचर जमा करवाने के बाद आप वापस आओगे, अपनी ID दोबारा लॉगिन करोगे। लॉगिन करने के बाद वहीं पे आओगे, सेव एंड अटैचमेंट पे क्लिक करोगे। फिर आप यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करोगे। यहाँ पे एक नोट लिखा हुआ है, द सेलेक्टेड फाइल्स फॉर अपलोडिंग मस्ट बी इन पिक्चर फॉर्मेट, यानी कि JPEG फॉर्मेट में होनी चाहिए, PDF फाइल नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे आप अपनी प्रोफाइल पिक्चर, पासपोर्ट साइज़ वाली प्रोफाइल पिक्चर अपलोड करोगे। पिकनिक वगैरह वाली पिक्चर नहीं होनी चाहिए या सेल्फी नहीं होनी चाहिए,
जो फॉर्म में लगती है उस तरह की पिक्चर चाहिए। जब आप पिक्चर अपलोड कर दोगे तो यहाँ पे आपके पास शो हो जाएगी। अगर आपने कोई गलत डॉक्यूमेंट अपलोड किया है तो आप यहाँ से दोबारा अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आप पेड डिपॉजिट स्लिप अपलोड करोगे, जो वाउचर आपने पे किया होगा बैंक में उसकी पिक्चर यहाँ पे अपलोड करोगे। यहाँ पे कैंडिडेट CNIC फ्रंट साइड बैक साइड दोनों अपलोड करने हैं। अगर आपके पास CNIC नहीं है, बे फॉर्म है, तो आप सिर्फ फ्रंट साइड अपलोड करोगे क्योंकि बैक साइड बे फॉर्म का खाली होता है। यहाँ पे आप फादर या गार्डियन का CNIC अपलोड करोगे, फ्रंट साइड भी बैक साइड भी। यहाँ पे मदर CNIC या गार्डियन CNIC, यहाँ पे मैट्रिक की मार्कशीट और यहाँ पे आप इंटरमीडिएट की मार्कशीट अपलोड करोगे। अगर आपके पास इंटरमीडिएट की मार्कशीट नहीं है तो आप उसकी जगह इंटरमीडिएट का एडमिट कार्ड अपलोड करोगे। और यहाँ पे लेट टेस्ट का रिजल्ट जो LLB में अप्लाई करेंगे, उन्होंने HSC का लॉ एडमिशन टेस्ट दिया होगा, वो यहाँ पे अपलोड करेंगे। अगर आप LLB के लिए अप्लाई नहीं कर रहे हो तो ये कॉलम आप छोड़ दोगे। ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद आप बैक टू फॉर्म पे क्लिक करोगे। बैक टू फॉर्म पे क्लिक करने के बाद आपके पास फॉर्म इस तरह प्रिंट में शो हो जाएगा। अगर फॉर्म में कोई गलती है तो आप यहाँ से फॉर्म एडिट कर सकते हो। यहाँ से आप अपने डॉक्यूमेंट्स देख सकते हो कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए हैं, सही अपलोड किए, गलत अपलोड किए हैं। अगर गलत अपलोड किए हैं या कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग है वो फिर आप यहाँ से दोबारा अपलोड कर सकते हो। उसके बाद आप सबमिट पे क्लिक करोगे। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरह का पेज शो होगा। आप यहाँ पे इस पे टिक करोगे और उसके बाद सबमिट पे क्लिक कर दोगे। इस तरह आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। सबमिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ओके पे क्लिक करोगे। योर फॉर्म हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। क्लिक दिस बटन टू प्रिंट द फॉर्म। यहाँ से आप अपना फॉर्म प्रिंट कर सकते हो। यहाँ से आप अपने डॉक्यूमेंट्स देख सकते हो और यहाँ पे फॉर्म स्टेटस लिखा होगा, स्टेटस कंप्लीट या शॉर्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स। 2-3 दिन बाद यहाँ पे शो हो जाएगा कि आपका फॉर्म कंप्लीट है या कुछ मिसिंग है। अगर कंप्लीट होगा तो भी शो हो जाएगा कि आपका फॉर्म कंप्लीट हो गया है। अगर कंप्लीट नहीं होगा तो यहाँ पे ये भी शो हो जाएगा कि आपके ये डॉक्यूमेंट शॉर्ट है, आप ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड करो। तो ये था कराची यूनिवर्सिटी का एडमिशन फॉर्म सबमिट करवाने का प्रोसीजर। इसके हवाले से आपके जहन में कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।